یہ جو आंदोलन है हमारा अवाम के अंदर इसके ताल्लुक से फिक्र पैदा करना, बेदारी पैदा करना, ये इम्पोर्टेंट है। जब भी मीडिया के सामने बहुत सी रिपोर्ट्स आई कि यहाँ पर करप्शन हुआ है, यहाँ पर बदनवानी हुई है, तो मीडिया ने इसकी आवाज उठाई है। और जब जब जरूरत पड़ी अलग अलग उलमाए कराम ने, तंजीमों ने और इंडिविजुअल्स ने इसके ताल्लुक से आवाज उठाई है, लेकिन अवाम ने इसकी आवाज नहीं उठाई है। इसलिए नहीं उठाई कि अवाम को मालूम नहीं कि कर्नाटका के अंदर कौन से इलाके में कितनी जगह है, उसका कंडीशन क्या है, लीगल कंडीशन क्या है, उसके दस्तावेजात हैं भी या नहीं हैं भी, एनक्रोचमेंट हुआ है भी या नहीं हुआ है, और यहाँ तक के मुतवल्ली हजरात भी जो इसकी देखभाली करना चाहिए था वो भी इसके ताल्लुक से मुखलिस नहीं है। हमें 3-4 लेवल पे काम करना है। एक तो अवाम के अंदर बेदारी लाना है, दूसरा पूरी रियासत के अंदर अलग अलग इंडिविजुअल्स, अलग अलग इदारे, अलग अलग इंजुम ने जो इस पर काम कर रहे हैं उनको हम इकट्ठा करके ऑर्गेनाइज करना है, और तीसरा हमें कानूनी लड़ाई भी एक लंबी लड़ाई करना है। अनवर मानीपाड़ी बीजेपी के जिम्मेदार आते हैं। गुज़िश्ता बीजेपी की सरकार में वो जिम्मेदार रहे कमीशन के, वो बिल्कुल सर्वे करवाकर एक अच्छा डॉक्यूमेंट बनाकर वो मीडिया के सामने लाए। उनकी नीयत क्या है इसके ऊपर हमें शक है। उनकी नीयत अगर पास होती तो इस पर सही तरीके से वो आगे बढ़ सकते थे, लेकिन वो सिर्फ पॉलिटिक्स करने के लिए, सियासत करने के लिए और सिर्फ घुटनों को ऐलान करके अपनी रोटी सेकने के लिए वो आगे आए। अब ये भी चाहिए था कि कांग्रेस की सरकार जो है उसको टेबल नहीं की, इसलिए टेबल नहीं की कि उस सरकार के बहुत से एमएलए और एमएलसी और बहुत से लोग जो इस बदनवानी में शरीक है, इसलिए कांग्रेस भी चाहती है कि अपने पार्टी के लोगों को बचाए। तो एक अलग रकम का तमाशा है ये। इससे अवाम बहुत ही गुस्से में है कि जो भी हकीकत है वो पब्लिक के सामने आना चाहिए, इंसाफ होना चाहिए। एक तो उनके साथ मिलकर कैंपेन चलाएंगे ये तो नहीं हो सकता। हमारी लड़ाई तो वहीं से है, जो जिम्मेदारी लेकर इस इंतखाबात में कामयाब होकर आ रहे हैं वही आंसरेबल है, हम उनको ही अकाउंटेबल करेंगे। और ये जो पूरा सिस्टम है, ये पूरे सिस्टम को बदलाने की जरूरत है। यहाँ पर आप देखेंगे तकरीबन 15 अफराद की कमेटी बनेगी, उसमें से तकरीबन 12-13 अफराद नॉमिनेट हो जाएंगे। और ये नॉमिनेट कौन करेंगे? ये सरकार के लोग करेंगे। अलग अलग इसका मेथडोलॉजी है और इसके अंदर मैक्सिमम चांसेस हैं बदगुमान लोग जिनके ऊपर करप्शन का इल्जाम है, जिनके ऊपर एनक्रोचमेंट का इल्जाम है, वही लोग इलेक्ट होकर आएंगे। ऐसे भी इम्कान हैं। तब देखेंगे कि जो भी रिजल्ट आएगा, लेकिन हम जो भी कमेटी आएगी उसको अकाउंटेबल करेंगे, अवाम के सामने उनको जवाबदार बनाने के लिए जो कुछ हो सकेगा वो करेंगे। और रही बात अफसरान की, अफसरान भी बहुत डरपोक है, बहुत ज्यादा लेट लतीफ है, बहुत ज्यादा वो बेफिक्र है। अब ये मामला नहीं चलेगा। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया कर्नाटका के पूरे अवाम की जानिब से और जितने लोग अब तक इस एक्टिविज्म में थे उन तमाम की रहबरी करते हुए, उन तमाम को साथ लेकर हम ये कमेटी को भी अकाउंटेबल करेंगे और अफसरान को भी हम अकाउंटेबल करेंगे। इसको मौसर बनाने के लिए अगर जो लोग करप्ट नहीं है वो अगर बैठ के कुछ पैकेज बनाएंगे तो हम उसके ऊपर जिंदगी से गौर कर सकते हैं। लेकिन आप देखेंगे 2013 में एक अमेंडमेंट हुआ, वो अमेंडमेंट में ये अमेंडमेंट का पॉइंट ये है कि 1 साल से 3 साल तक लीज पर दिया जाता था प्रॉपर्टी, लेकिन अब अमेंडमेंट करके उसको 1 साल से 30 साल तक कर दिया गया। अब इस पर ये बिल बनाने वालों की नीयत क्या है, इस पर शक पैदा होता है। इसको डेवलप करना चाह रहे हैं, उससे मुसलमानों को और मुतालिकीन को सही फायदा पहुंचाना चाह रहे हैं, तो हमें उसका एक्सप्लेनेशन चाहिए, वो कैसे पहुंचाएंगे लोग। लेकिन हमारे को डर ये है, खौफ ये है कि यहाँ पर जितने भी करप्ट हजरात हैं, बदनवान हजरात हैं, वो लोग इस बिल का सहारा लेकर प्रॉम्प्ट प्रॉपर्टीज को 1 से 30 साल तक लीज पर ले रहे हैं।